के चुनावी नतीजों में भाजपा को जबरदस्त बहुमत मिला है, लेकिन सरकार बनाने की दावेदारी के बीच अभी भी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी एक दीवार की तरह खड़ी नजर आ रही है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कह दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देगी। ऐसे में राज्य में संवैधानिक संकट की आहट सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल चुनावों में भाजपा ने जनता का विश्वास वोटों के जरिए हासिल कर लिया है, लेकिन इससे पहले सत्ता में काबिज ममता बनर्जी न केवल इस जनादेश को नकार चुकी है, बल्कि उन्होंने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। पश्चिम बंगाल में बहुमत पा चुकी भाजपा अब सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन इस्तीफा न देने पर अड़ी ममता के चलते हालात किस करवट बैठेंगे, अब इसको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए जहाँ एक और तो कुछ नियम जरूरी होते हैं कि ये हमारे यहाँ लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, और दूसरी ओर एक परंपरा या ट्रेडिशन होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है और हार जाता है तो वो अपनी हार को स्वीकार करे और कह दे कि मुझे जनादेश मंजूर है और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लोगों का समर्थन इस बार नहीं मिला। तो ये एक परंपरा है जिसमें कि हम इस परंपरा को बिना किसी कारण के कानून के दायरे में ले जाने से बचते हैं कि भाई ठीक है, हमको पता है हम हार गए, हम जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो ये माना जा सकता है कि उस व्यक्ति की ओर से ये एक स्थिति को संकट की ओर ले जाने की कोशिश है कि हम हार तो गए लेकिन हम मानेंगे नहीं कि हम हार गए हैं। कानून इस तरह की चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकता है कि ठीक है, आप ना मानिए, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। अगर ट्रेडिशन के अनुसार कोई व्यक्ति रिजाइन नहीं करता है तो फिर कानून अपना काम करेगा। ममता बनर्जी के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार खड़े रहते हैं। उन्होंने न केवल बंगाल जाकर टीएमसी के पक्ष में जनसभाएं की, बल्कि ममता बनर्जी की बड़ी जीत का दावा भी किया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. मैं चुनाव हारी नहीं, मुझे चुनाव हराया गया। ममता बनर्जी के इस तंज को उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने एक नई हवा दे दी। उन्होंने बीते बाई इलेक्शन में धांधली के आरोप लगाए। उन्होंने एजेंसियों पे आरोप लगाए कि वो सरकार के पक्ष में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कृत्य कर चुके हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, उससे सरकार किस तरह से निपटेगी, ये देखना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, दाहो हल्ला, लखनऊ।